सिक्योरिटी गार्ड कैसे भी करके उसको समझा के भेजता है, पहले यहाँ पे देख लो, स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान मत करो यार। आज हम लोग जो कैरी बनाए थे उसकी हेल्प से कुछ नए अतरंगी टाइप के डिज़ाइन बनाएंगे। अतरंगी कहे तो यार अच्छा होता है, हाथ के बैक साइड में और फ्रंट साइड में लगाते हैं, थोड़ा जचता है। तो उन्हीं अम्बी और फ्लावर्स को मिक्स करके हम कुछ यूनिक बनाते हैं। देखो बनाओ, स्टोरी सुनते रहो जी, समझे। आप लोगों के लिए स्टोरी ढूंढ के लाया हूँ, क्योंकि ये लड़कियों के लिए स्टोरी खास कर है। उनको तो खैर अभी जितनी एज है उतनी एज में घर वालों के स्वभाव के बारे में जानते हैं। अगर आपकी जितनी एज है उससे 10 साल 15 साल आगे के जो फ्यूचर में होने वाला है, या कहो तो थोड़ा बहुत अनुभव लेना चाहते हो, तो सीरियल पे अट्रैक्ट हो जाओ भाई, सीधी कहनी बात है। सीरियल पे आपके जो रियल लाइफ में, रियल फैमिली में जो चीज़ें, बातें, कलेश वलेश सारा कुछ होता है, जो भी चीज़ें अच्छी बुरी जो कुछ भी बातें होती है ना, वो सारी चीज़ें सीरियल में दिखाई जाती हैं और बताई जाती है। हकीकत वही उसमें दिखाई जाती है। हाँ, ऐसा होता है कि वो लोग थोड़ा स्क्रिप्टिंग करके थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं, लेकिन अगर ध्यान करोगे ना तो काफ़ी हद तक चीज़ें वैसे ही मिलेंगी। 100% गारंटी है। अगर जीवन का अनुभव लेना है तो सीरियल में घुस जाओ। सीरियल देखने की आदत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जैसे मोटिवेशन होता है तो उस हिसाब से देखो, क्योंकि आपके लिए आपके भी सपने होंगे, कुछ ना कुछ करना होगा। तो उस चीज़ को साकार करना है तो पहले से रेडी हो जाओ, हमें क्या करना है, घर वाले हमारे साथ क्या करेंगे आगे चल के, इतने दिनों बाद हमें ये करना है। तो सारी चीज़ों से डील करने के लिए ईज़िली हो जाएगा। और जब शहर निकलती हैं लड़कियाँ तो उनके साथ क्या-क्या होता है, सारी चीज़ों का आपको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो जाएगा। जहाँ तक हो सकता है काफ़ी हद तक मैनेज कर पाओगे चीज़ों को। ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा, मैं शहर में रहता हूँ, मैं तो खैर एक लड़का हूँ, मैं तो झेलने की आदत है। 1 साल से यहीं पर अकेले ही पड़ा हूँ, रूम में रहता हूँ पागलों की तरह। बस यही आर्ट एक सहारा है, इसी को देखता हूँ, करता हूँ, बस इसी में मज़ा आता है। ये दुनिया बन गई है, समझे। तो स्टोरी पे आते हैं। राधिका को जो है समझा-वमझा के अच्छे तरीके से भेज देता है, और जो फिर राधिका पहुँचती है रूम में। रूम में पहुँचती है तो होता क्या है, जो दोस्त होते हैं वो तो सारे खिसक लिए होते हैं, और जो राधिका की रूममेट श्री होती है वो भी बैठी होती है, अपना वही बड़बड़ा रही होती है कि उसके राधिका के घर वालों ने हमें कैसे बोला, नहीं मुझे बोला कैसे, मैं किस टाइप की लड़की हूँ, किस टाइप की उन्हें दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या, मैं शराब पीती हूँ तो बहुत गंदा काम करती हूँ, ऐसा वैसा। तभी राधिका के पहुँचती है, बोलती है श्री, मैंने जो घर वालों से बोला मैं वही बोल रही हूँ। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, सभी का अपना-अपना रहने का तौर तरीका है अलग-अलग, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। यही चीज़ मैंने घर वालों को समझाया और तुम्हें ही बता रही हूँ। तो सिरी बोलती है रहने दे यार, तू रूममेट है, तू किराया दे रही है, रह रही है, और हम लाके तुम्हारे इसी रूम में पार्टी कर रहे हैं, रूम गंदा हो रहा है, ये वो। जब राधिका उसको समझाती है, नहीं समझती ना, तो राधिका कहती है तू एक काम कर। अम, राधिका यही कहती है तू एक काम कर, अरे रहने दे, जो कुछ हो गया सो हो गया, मैं तुझे बाद में बताती हूँ घर वालों को समझाने के बाद। और वो श्री बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, चल तू अपना लेट वेट या जो कुछ आराम करना, मैं जा रही हूँ। तो राधिका बोलती है जा कहाँ रही हो, मेरी थोड़ी हेल्प तो कर दो, यहाँ पे बोतल मेरे हॉल में जहाँ ये लेटना, यहाँ पे तुमने इतना कुछ कर रखा है, इसको क्लीन करने में मेरी हेल्प कर दो। तो सभी बोलती है नहीं मैं नहीं करने वाली, अब सुबह मेट आएगी तो वही अपना क्लीन विलीन सारा कुछ करेगी। राधिका फिर बोलती है, कहती है रात में मुझे नींद नहीं आएगी, क्लीन तो करवा दो, हेल्प करने के लिए तुम्हें बोल रही हूँ, कुछ का और थोड़ी करना है। तो सिरी को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है नहीं रहने दे, अच्छा तेरा रूम है तो, हाँ मैं तो भूल ही गई, तू किराया दे रही है, तू रह रही है, हाँ भले मेरा घर है लेकिन किराया तो तू ही दे रही है, तो ठीक है मैं क्लीन कर देती हूँ। तो राधिका बोलती है सिरी देख तू गलत कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रही। राधिका फिर बोलती है, राधिका ये बोली यार, श्री बोलती है नहीं तू रहने दे, कुछ मत कर, गंदगी मैंने फैलाई है तो क्लीन मैं करूंगी, तू हाथ भी नहीं लगाएगी, ठीक है समझी। अब राधिका सन्न हो जाती है, खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर श्री जो है वो अपना क्लीन करके जाके बड़बड़ाते हुए राधिका घर वालों को सुनाते हुए, राधिका को सुना रही थी घर वालों के उसके बारे में, ताकि अपना रूम में बढ़िया मस्त सेट हो जाती है। अगले दिन राधिका उठती है बढ़िया रेडी होके, खाना वाना
खाती है, क्योंकि उसको जो रो क्या बोलते हैं, जो खाना बनाने वाली होती है, मेट वगैरह वगैरह क्या बोलते हैं, वो आती है खाना बनाती है, सभी लोग खाते हैं। लेकिन उसके सुबह आने के बाद क्या मौज हुई वो तो सुन लो, वहां पे मजा है। क्योंकि जैसे राधिका उठती है, उठती क्यों है, मेट आती है, जब डोरबेल दबा बजाती है तो वो उठ जाती है, उठ के आती है, बोलती है अरे यार, घर में दरवाजा खोलने के लिए भी एक नौकर को रखना पड़ेगा, ये सिरी बोलती है। राधिका की नींद खुल जाती है और आके जैसे दरवाजा खोलती है, मेट अंदर घुसती है और राधिका को देख के मुंह फेर लेती है। दीदी, ये नई लड़की कब से आ गई, अब और मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इतने सारे कपड़े धुलने पड़ेंगे, ये नहीं चलेगा, 5,000 में मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं चली। और श्रेय अब आती है तो क्या कहती है, बोलती है क्या यार, तू भी सुबह सुबह दीदी दीदी कह के कान खाती है और सुबह आते ही सीधा ब्रेकअप की धमकी देने लगती है। ब्रेकअप मतलब रो है, उसकी नौकरी छोड़े कहीं और करने के लिए वो ब्रेकअप ही हो गए एक हिसाब से। मैं बोलती है नहीं दीदी देखो, अब आप लोग 4 लोग हो गए हो तो मेरी सैलरी बढ़ाओ, इतने में तो काम नहीं होगा क्योंकि मेरा काम बढ़ रहा है। श्री बोलती है तू टेंशन क्यों लेती है यार, तेरा काम हल्का कर देते हैं, खाना हम लोग बना लेंगे, तू कपड़े धुल देना, ठीक है, तेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मेट तो राजी हो जाती है और श्री जो है वो राधिका से पूछती है, राधिका तुझे खाना बनाना आता है, चल तू खाना बनवा लेना, सभी लोग मिले खाना बना लेंगे। तो राधिका बोलती है नहीं मुझे खाना बनाना नहीं आता, हाँ कपड़े धुलना आता है, मैं वो कर लूंगी, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी, मुझे वो आता है। और मेड क्या कहती है, वो तब भी यही बोलती है दीदी देखो, काम तो तुम लोग मुझसे ही करवाओगे, मुझे पता है, तुम लोग मेरी हाजिरी बढ़ाओ नहीं तो मैं यहाँ से चलिए, घर से मुझे 5,000 मिलता है, 3 घर में नौकरी करती हूँ, 6 दूनी 12 5 17, 70,000 हो जाता है, बस उतना काफी नहीं, आप लोग हाजिरी बढ़ाओ नहीं तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं कहीं और देख लूंगी। राधिका चौंक जाती है, वो बोलती है क्या, 17,000 3 जगह नौकरी करती हो। थोड़ा उसके मन में लड्डू टाइप का फूटता है, क्योंकि एक वो होता है ना अचानक से एक बार कि हम लोग कहीं गए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं में सुनने की मिले कि जैसे मालीगिरी की नौकरी होती है, यहाँ पे गुजरात में था तो वहाँ पे आस पड़ोस के लोग करते थे, तो मैंने देखा था उनका क्या होता था कि वो ऐसा जैसे हम लोग कंपनी में या कहीं पर जॉब करते हैं ना, ऐसा नहीं होता उनका। उनका ऐसा होता है कि माली लोग का, जैसे कि जहाँ पे जा रहे हैं जिस सोसाइटी में, तो वहाँ पर उनके पास नौकरी के लिए 7 8 नौकरी होती है, 7 8 नौकरी मतलब जहाँ पर हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके उनके गार्डन की देखभाल करनी होती है, पानी वानी हर दिन देना होता है और दवा वो छिड़कनी होती है। तो उस हिसाब से उनको महीने का जो होता है 3,000 4,000 जैसा गार्डन होता है तो एक जगह से मिलता है। और इस चीज़ के लिए कोई आपत्ति भी नहीं होती किसी को, नहीं कि मेरे तुम केवल मेरे गार्डन का ध्यान रखोगे बाकी के लोग को नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बस उनका महीने का फिक्स हो जाता है, वो उनका इतना काम होता है, आप महीने का इतना लो और हमें हमारा गार्डन एकदम सुरक्षित व्यवस्थित सुंदर दिखना चाहिए बस, ठीक है, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, बस इतने समय मतलब है, ऐसा चीज़ होता है। तो वो जो नौकरी करने वाला होता है वो अपनी जो होता है जितना वो उसकी कैपेसिटी होती है करने की, दिन भर में अपनी बाइक है तो बस जाना है, क्या निराई गुड़ाई करना है, जो कुछ भी है पत्ता उत्ता झाड़ू उड़ू मार के साफ करना है, बस वही सब है। तो वैसे तो वो कम से कम नॉर्मल नॉर्मल 5 6 नौकरी नहीं तो हाँ 6 7 नौकरी के आसपास कर लेता है, क्योंकि एक एक दिन का गैप करके जाना होता है, तो अपना 3 नौकरी एक दिन किया, दूसरे दिन 3 नौकरी 4 किया, और उसके बाद आके इधर किया, कभी अगर मौका मिल गया ओवर टाइम का तो कहीं पर कोई काम जाके उसको मार दिया। मतलब अगर एक हिसाब से कहूँ तो 30 35 हजार इतना तो नॉर्मल नॉर्मल करते ही है यार। अब ये चीज राधिका के दिमाग में आई, यार ये 3 नौकरी करते इतना कमा रही है, और नौकरी बढ़ जाएगी तो और कर सकती है, लेकिन मेन चीज ये होता है टाइम। सुबह सुबह इधर खाना बनाने के लिए कपड़े वपड़े जो कुछ भी है, सुबह सुबह एकदम 5:30 6 बजे करीब जाओ, फिर 7 8 बजे 7 साढ़े 7 तक खाना इधर रेडी करो, और उसका दूसरी जगह जाओ वहाँ पे भी तो खाना रेडी करना, उस ज़्यादा टाइमिंग देनी पड़ती है। क्योंकि देखो किसी घर में क्या होता है सुबह जल्दी खाना चाहिए, और किसी घर में होता है 10 बजे चाहिए, और किसी में होता है ब्रेकफास्ट रेडी कर 2 बजे तक अपना मिलेगा, दोपहर में 12 1 बजे तक खाना चलेगा। तो इस हिसाब से उनको डिसाइड करना पड़ता है। अब
यही सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर राधिका जो है सारा कुछ कंप्लीट वम्प्लीट करके, खाना वाना खा के फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। जॉब पे जाती है, जो टास्क होते हैं उसके वो टास्क अपना अच्छे से कंप्लीट करती है। घर वालों से तो खैर वही ये तीखापन हो गया तो बात ही अलग है। दादी का भी स्वैग अलग है। राधिका को सुनाते हैं लेकिन वो कैसे भी करके फिर राजी हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है राधिका के साथ। वो जब जॉब से आती है ना तो वो मॉल चली जाती है। मॉल से उसको कुछ कपड़े लेने होते हैं। कपड़े नहीं बोले तो एक्सल लेना होता है। तो वहाँ पे जाती है तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़का सीधा दुकानदार से बोलता है, राधिका आगे थी तो उसको बड़ा अजीब लगता है। लड़का बोलता है उसको भी वही चाहिए होता है, एक्सल देना लंबा वाला, एक पैकेट पूरा देना। अब वो होता क्या है कि देखो, जिन लड़कियों को उनके बारे में नहीं मालूम है उनको तो शर्म आ जाएगी, सीधी बात है कि ये लड़का होके इतना खुला कैसे मांग रहा है। तो वो दुकानदार से बोलता है, हाँ भाई तुम एक्सेल दो लंबा वाला, एक पैकेट पूरा चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो निकाल के देता है। अब राधिका एकदम घबरा जाती है कि ये क्या चाहिए। और वो दुकानदार उसको निकाल के राधिका के जस्ट सामने रख देता है। और वो लड़का पीछे से बोलता है, एक्सक्यूज मी, ओ मैडम एक्सक्यूज मी, तो साइड देने के लिए बोल रहा होता है। तो राधिका शक पका जाती है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। तो लड़का जो था वो हाथ बढ़ा के अपना एक्सेल को ले लेता है। उसके बाद फिर वहां से दोनों लोग निकल जाते हैं। लड़का पहले निकलता कहीं और चला जाता है, राधिका फिर वहां से निकलती है। जब वो उसी रास्ते से अपने रूम की तरफ आ रही होती है तो लड़का भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अब वो लड़का भी अपना सीटी मारते हुए पूरा समझ लो यो गुंडा टाइप का दिख रहा है, लुच्चा जो छेड़ते उड़ते हैं उसी टाइप का दिख रहा था। अब राधिका आगे आगे आ रही है, पीछे पीछे वो आ रहा है। राधिका एकदम घबरा जाती है कि अब क्या करूं मैं। मतलब उसको एकदम पूरा विश्वास हो जाता है कि नहीं, अब तो आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी, नहीं तो पक्का कुछ ना कुछ तो होना तय है। वो लड़का उसके पीछे 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 आए जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके उनके बीच में केवल यूं मान लो 30-40 मीटर का डिफेंस था। तो राधिका क्या करती है, झूठे का ही बस कॉल निकाल के फोन निकाल के कान में लगा देती है और बोलती है, हाँ भैया किधर हो आप? अच्छा आप मुझे देख रहे हो? अच्छा बढ़िया है, फिर तो गेट के पास में ही हो। हाँ मैं दिख रही हूँ, हाय ठीक है मैं आती हूँ। जैसे इतना बोलती है तब तक उसका फोन बजने लगता है। फोन आ जाता है उसकी मोम का। और मोम का फोन जैसे ही बजता है पीछे वाला लड़का देखकर समझ जाता है ये लड़की चूतिया बना रही है। फोन और इसका कोई कुछ नहीं है, गलती जैसे छोट मोट का फोन लगा के कान में मुझे डरा रही है। अब लड़का एकदम बिंदास हो जाता है, एक सल्ली हाथ में बड़ी झुलाते हुए और सीटी की आवाज और तेज कर दी। अब चल दिया राधिका के पीछे। तो राधिका अपने मॉम का फोन उठाती है और बोलती है, मम्मी आप रुको थोड़ी देर, मैं आपको फोन करती हूँ रूम पे पहुंच के। एकदम घबरा जाती है। उसकी मम्मी जैसे देखती हैं तो वो भी थोड़ा घबरा जाती है कि क्या हुआ मेरी बिटिया को, क्या हो गया। तब वो बताती है, नहीं मम्मी बस थोड़ा देर रुको, बस 5 मिनट, रूम पे पहुंच के तुरंत फोन करती हूँ। उसके बाद वो लड़का एकदम बिंदास होता है, वो भी उसके पीछे लग जाता है। राधिका भागती भागती कैसे भी करके सोसाइटी में आके पहुंचती है। सोसाइटी में उसके पहुंचने का पसीने छूट रहे थे, अभी सांस फूल रही होती है क्योंकि लड़का उसके पीछे था। जो थोड़ी देर खड़ी होकर अच्छे से सांस लेती है तभी फिर से सीटी की आवाज आती है और लड़का सोसाइटी में इंटर हो जाता है। और राधिका भाग के जाके एक कोने में छुप जाती है। वहां से उसकी नजर उस लड़के के ऊपर पड़ती है। जो लड़का गार्ड के पास आते ही बोला, पहलवान। गार्ड बाहर आता है और वो लड़का उसको नोटों का बंडल थमा देता है। अब राधिका और परेशान हो जाती है। वो वहां से फिर भागती है जोर से, भागते भागते जाके रूम के पास सीढ़ियों के पास कैसे भी करके पहुंचती है। अगले एपिसोड में बताता हूँ यार, आगे की स्टोरी जबरदस्त है। अगर डिजाइन देखा बनाया, मौज करो जी।